प्लान कर रहा हूँ कि अभी एक चुनाव है स्नातक पटना निर्वाचन क्षेत्र के लिए, उसके लिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी राजनीतिक शुरुआत एमएलसी चुनाव के रूप में आप करना चाह रहे हैं। अभी आप एक शिक्षित वर्ग है जिससे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ, जो शायद मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। बिल्कुल, जैसा कि मुझे उम्मीद है। आप सक्रिय राजनीति में मतलब एमएलसी चुनाव के रूप में आपने ये तय किया हुआ है। आप एक अधिवक्ता भी हैं, आपको क्या लगता है, क्या खामियां क्या लगती हैं कि अभी जो ये चुनाव का जो व्यवस्था है इसमें कुछ खामियां भी आपको लगती हैं? जी, काफ़ी सारी खामियां हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि इसमें नियम ये कहता है कि आप जो भी लोग 2010 या उससे पहले के स्नातक हों वो ही सिर्फ वोट देने का अधिकार रखते हैं। लेकिन इस चीज़ के पीछे मुझे कोई मूल भावना नज़र नहीं आती, ना ही संविधान की ना ही कानून की, कि क्यों एक व्यक्ति जो कि हो सकता है कि उसकी उम्र 40 वर्ष हो तो वो वोट के अधिकार से वंचित सिर्फ इसलिए रह जाएगा क्योंकि उसने 2011-2012 मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में उसने ग्रेजुएशन किया, इसलिए वो वोट के अधिकार से वंचित होगा। इसके पीछे मुझे कोई भी भावना समझ में नहीं आती। एक चीज़ ज़रूर समझ में आता है कि या तो कुछ राजनीतिक दलों ने विदाउट नेमिंग देम कुछ लोगों की साजिश रही हो ऐसी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक युवाओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना चाहता हूँ, क्योंकि युवा आंदोलन का एक बड़ा आधार है। बिल्कुल सही। तो कुछ लोगों की साजिश रही हो या फिर, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सारे दलों को इस पे ध्यान देना चाहिए था, सारे दलों को इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए थी। ध्यान केंद्रित कराने के लिए आपने कुछ ऐसा प्रयास? जी हाँ, मैंने कोर्ट में एक PIL फाइल किया है, मैंने हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया है करीब 15-20 दिन पहले। तो अभी तो कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, इस कारण से अभी वो लिस्ट पे नहीं आ रहा है। बहुत अहम मुद्दा है जो विश्वजीत जी ने उठाया कि युवाओं को शायद बाहर रखने के लिए कुछ एक राजनीतिक दल की साजिश हो सकती है। और आज युवा हमारे देश के लिए बहुत, जो आप बार बार बोल रहे हैं और आप स्वयं भी युवा हैं, बहुत ही मजबूत कड़ी है हमारे देश के लिए। ये चाहे किसी भी दल के नेता हों वो भी वे स्वीकार करते हैं कि युवा मजबूत हैं, और ऐसा होने से युवा जी, ये सारे दल स्वीकार करते हैं युवा मजबूत हैं, लेकिन मैं उन दलों से ये पूछना चाहता हूँ कि किस जगह सभी अपना एक लिस्ट बना कर दें कि भाई किन किन जगहों पर उन्होंने युवाओं को भागीदारी दी, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। अब सिर्फ वोट के लिए उनको कैश करना, ये तो बहुत मेरे हिसाब से नाइंसाफी है। बिल्कुल सही कहा। तो हम ये जरूर समझते हैं कि विश्वजीत सिंह जो एक युवा छात्र नेता रहे हुए हैं और आज बहुत ही कम समय में इन्होंने किसी राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी महारथी नहीं उपलब्ध की है, लेकिन अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय में आज इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, इनका आज नाम है। और एमएलसी चुनाव के रूप में ये एमएलसी चुनाव ये लड़ना चाहते हैं। और अब इनसे ये हम जानना चाहेंगे कि विश्वजीत जी, आखिर किस दल के प्रति आपका आकर्षण है, ऐसा कुछ आपने सोचा है? जी, ये आप जानते हैं जब आप राजनीति में आपने तय कर लिया कि राजनीति में हमें आना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको चुनाव भी लड़नी है। हाँ। तो या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हम आते हैं या फिर कोई ना कोई हमारे साथ दल होता है। जी, जैसे कि ये एमएलसी जो चुनाव, जिस चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, विधान परिषद का ये जो चुनाव है, इसमें कोई दल अपना मुहर नहीं देती है, कोई सा भी दल अपना मुहर नहीं देता है, यदा कदा सपोर्ट अनाउंस करते हैं लोग। तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मैं अभी किसी भी दल से, जब तक मैं सब बातें उनसे कर ना लूँ, उनसे अपनी बातें कह ना लूँ, यानी प्रयासरत हैं विश्वजीत जी कि अगर किसी दल में हमें जाने का मौका मिलता है या तो मैं अपनी बातें कहूँ, या फिर इसके पहले जो आपने कहा कि जो अपनी कुछ आपकी शर्तें हैं